हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन ऑफ जस्टिस। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पीड़ित व्यक्ति का यानी कि विक्टिम का अपील में जाने का राइट क्या होता है, कौन से सिचुएशन में वो अपील में जा सकता है, कौन से सिचुएशन में नहीं जा सकता और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो आइए आगे चलते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और एक मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें। तो आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विक्टिम कौन होता है। 2009 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो अमेंडमेंट आया उसमें सेक्शन 2WA ये एक नया सेक्शन डाला गया और उसमें विक्टिम की परिभाषा दी गई। वो ये है कि आरोपी पर जिस क्राइम का आरोप लगाया गया है उस क्राइम से जिस किसी को भी नुकसान हुआ होगा, शारीरिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, ऐसा कोई भी नुकसान हुआ होगा तो वो व्यक्ति पीड़ित है। तो आगे हम ये देखेंगे कि पीड़ित व्यक्ति कौन से सिचुएशन में अपील कर सकता है। पहला ये है कि आरोपी को किसी छोटे क्राइम की सजा हो जाए। जैसे कि अगर आरोपी पर मर्डर का आरोप लगा है 302 के तहत आईपीसी में और उसे 304A के तहत लापरवाही से किसी की मौत का कारण बनने के लिए 7 साल की सजा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो उसका मर्डर में कन्विक्शन, मर्डर में उसे सजा दिलवाने के लिए पीड़ित व्यक्ति अपील कर सकता है। दूसरा सिचुएशन ये है कि उसे जो मुआवजा यानी कि कंपनसेशन मतलब अदालत ने दिया है, प्रदान किया है, वो कम हो तो अपील कर सकता है। तीसरा सिचुएशन ये है कि अगर आरोपी बिना सजा के छूट जाए तो अपील हो सकती है। ये वो सिचुएशंस है जहां अपील हो सकती है। लेकिन अगर आरोपी पर जिस आरोप को लगाया गया है उस आरोप के लिए उसे सजा हो जाए लेकिन उसमें अगर कम सजा हो तो पीड़ित व्यक्ति अपील नहीं कर सकता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 372 ये साफ साफ कहता है कि सिर्फ इन्हीं 3 सिचुएशन में अपील हो सकती है पीड़ित की तरफ से। अगर उसी क्राइम के लिए कम सजा हो तो उसके खिलाफ अपील करने का हक सिर्फ सरकार का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ही सेक्शन 377 के अंडर। सबसे पहले तो हमें यह सोचना होगा कि अगर पीड़ित व्यक्ति इन तीनों सिचुएशन में अपील कर सकता है, कम कंपेंसेशन के लिए, छोटे ऑफेंस की सजा के लिए और छूट जाने के लिए अगर पीड़ित व्यक्ति अपील कर सकता है तो ज्यादा सजा दिलवाने के लिए उसी क्राइम में वो अपील क्यों नहीं कर सकता। अमेंडमेंट करते वक्त कहीं ना कहीं हमारे माननीय पार्लियामेंट से ये चूक हो गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किए हुए इस पोजीशन के मतलब बनाए गए इस सेक्शन के आधार पर अपना जजमेंट दिया है। तो हम आगे ये देखेंगे कि इससे किस तरह का सिचुएशन सामने आ सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक आदमी को रॉबरी और मर्डर दोनों के लिए सज़ा सुनाई जाती है लेकिन मर्डर के लिए मौत की सज़ा की जगह उम्र कैद और रॉबरी के लिए मैक्सिमम 10 साल की जगह मिनिमम 3 साल की सज़ा अगर सुनाई जाती है तो पीड़ित व्यक्ति अपील में नहीं जा सकता। ऐसे में पीड़ित के हक को घात पहुंचता है। अब ये जो लेटेस्ट जजमेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये परविंदर कंसल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली ये है इस केस का नाम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2010 के जजमेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली इस केस को आधार मानते हुए ये कहा है कि ऐसे सिचुएशन में यानी कि उसी ऑफेंस में कम सजा होने के सिचुएशन में पीड़ित व्यक्ति अपील नहीं कर सकता। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को मानकर एक प्रेसिडेंट स्थापित किया है
और उस सेक्शन में लिखे हुए वर्ड्स को, उन शब्दों को सही तरीके से इंटरप्रेट किया है। लेकिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट देते वक्त जाने अनजाने में ही सही, कहीं ना कहीं पीड़ितों के हक पर, पीड़ितों के कष्ट पर ध्यान नहीं दिया। तो इसे अगर ठीक करना है तो उसका एक रास्ता है। अगर हमें पीड़ितों के हक को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे माननीय पार्लियामेंट को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक और अमेंडमेंट, एक और चेंज लाना होगा और उसमें सेक्शन 372 के ही तहत विक्टिम को भी, अर्थात पीड़ित व्यक्ति को भी कम सजा के खिलाफ अपील फाइल करने की परमिशन देनी होगी। ऐसा होने पर विक्टिम के हक सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी एक क्राइम होता है तो विक्टिम के साथ साथ आरोपी के भी कुछ अपने राइट्स होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आरोपी के राइट्स को भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन एक क्राइम के लिए जब सजा देने का ये चालू होता है प्रोसेस, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपराधी के राइट्स, आरोपी के राइट्स भले ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व पीड़ित व्यक्ति के राइट्स को दिया जाना चाहिए। यह अमेंडमेंट पीड़ित व्यक्तियों को काफ़ी हद तक हेल्प पहुंचाएगा अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने में अदालतों के थ्रू। तो आशा करते हैं कि जल्द ही पार्लियामेंट ऐसा अमेंडमेंट लेकर आएगा और विक्टिम को उसका हक दिलाने में सहायता करेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको विक्टिम के अपील करने के हक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और सही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इसके बारे में और कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सही टाइम पे पहुंच सके। जय हिंद।